Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So guys, here I will teach you the mathematics of standard 12th. जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है गाइस. एंड आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 2.1 और उसके आगे कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा. गाइस मैंने चैप्टर 2 का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है. अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल 1. गाइस एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज. हमें वो साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है. तो इजी है गाइस, मैंने आपको कल ही बताया था. थोड़ा बेसिक है, वो इस पे ही ध्यान देना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्म दिया है उसको हम y सपोज कर लेंगे कि लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2. अब हमें बताए कि साइन के टेबल में 1/√2 कब आता है. इजी, आप सबको पता होगा π/4 में. तो यहाँ क्या करेंगे हम, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स में 1/√2 कब आता है, π/4. तो ये हमारा सम खत्म हो गया गाइस. बस इतना ही सिंपल. 2.1 तो बहुत इजी एक्सरसाइज है गाइस, आप आराम से कर सकेंगे. अब देखिए सेकंड एग्जांपल. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3. अब कॉट इनवर्स में -1/√3 कब आता है, ये हमें बोला है. तो ये भी हम कर लेंगे. देखिए लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -1/√3. अब मैंने आपको बताया था गाइस, यहाँ आप जरा नजर डालिए कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो, सेक इनवर्स हो या कॉट इनवर्स हो. अगर ऐसा कुछ हो तो सब में क्या हो जाता है गाइस, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा. वैसे ही सब में पाई माइनस हो जाएगा, वैसे इसमें भी हो जाएगा पाई माइनस. अगर कॉस सेक या कॉट वाली फैमिली हो और इसमें माइनस थीटा दिया है तो माइनस बाहर निकल जाएगा और पाई में से माइनस हो जाएगा. आपको ये पता याद है गाइस. बस यही है. इसमें भी देखिए सेम करेंगे, पहले माइनस को बाहर निकाल लेंगे. तो क्या होगा, माइनस को बाहर निकालिए तो क्या होगा, माइनस कॉट इनवर्स 1/√3. एंड यहाँ क्या हो जाएगा, पाई. समझ गए गाइस. अब आपको पता होना चाहिए कि कॉट के टेबल में 1/√3 कब आता है. तो आपको पता ही है, बहुत इजी है. हम 11th में पढ़े ही है, 10th में भी पढ़े है कि π/3 में आता है. तो पाई माइनस π/3. अब आप ऐसे हम ले लीजिए तो पाई माइनस π/3 क्या आता है, 2π/3. तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई. इजी है गाइस, कुछ डरने की जरूरत नहीं है गाइस, ये सब इजी है, आप आराम से कर सकते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1. उसका भी मैं आपको सारे सम्स कराऊंगा और बहुत इजी एक्सरसाइज है, सो डोंट वरी. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1. तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1. हमें यहाँ बोला हुआ है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द सम फॉलोइंग. तो देखिए फर्स्ट दिया है हमारा साइन इनवर्स -1/2. तो सिंपल यही मेथड है जो एग्जांपल में मेथड की है, वही सेम मेथड यहाँ लगेगी. तो लिखिए आप लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2. अब क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा. यहाँ देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2. अब आपको पता होना चाहिए गाइस कि साइन के टेबल में 1/2 कब आता है. आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ सिंपल है -π/6. तो y की वैल्यू क्या आई, y इक्वल्स टू -π/6. ये खत्म हो गया गाइस हमारा. अब देखते हैं सेकंड नंबर. तो सेकंड नंबर भी इजी है. सेकंड नंबर में हमें बोला गया है कि cos इनवर्स √3/2. ये भी इजी है गाइस. इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 लिख देंगे. अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए गाइस कि cos के टेबल में √3/2 कब आता है. तो सिंपल π/6. तो यहाँ हम लिख देंगे y इक्वल्स टू π/6. ये हमारा आंसर हो गया गाइस. अब वैसे ही हम थर्ड नंबर देखेंगे. थर्ड नंबर क्या है, cosec इनवर्स 2. ये भी इजी है. cosec इनवर्स 2 है तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू cosec इनवर्स 2.
अब कॉसेक इनवर्स 2 है तो सिंपल है, कॉसेक में 2 कब आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक, देखिए साइन इनवर्स में 1/2 कब आता है, π/6, तो कॉसेक इनवर्स में भी 2 कब आएगा, π/6, इसका उल्टा ही होगा ना कॉसेक, तो सिंपल है π/6 y = 2। तो ये हमारे हो गए 3 सम। तो ऐसा हमें पता है। अब 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में क्या है, tan इनवर्स -√3। तो इसमें भी सेम लगेगा कि हम क्या करेंगे, y = tan इनवर्स -√3। अब क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, तो माइनस tan इनवर्स √3। अब आपको पता होना चाहिए गाइस कि tan के टेबल में √3 कब आता है, तो वो आता है π/3। तो सिंपल है, यहाँ tan इनवर्स √3 की जगह लिख दीजिए π/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -π/3। अब वैसे ही हम देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है हमारा, कॉस इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट सम है गाइस, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ये थोड़ा अलग सम है बाकी सम की जगह। यहाँ हमारा वो वाला पाई माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे लेट y = cos इनवर्स -1/2। अब मैंने आपको एग्जांपल 2 में बताया कि हमारे पास cos हो, sec हो या cot हो, किसी के भी पास अगर -θ का एंगल हो तो हमारा आंसर क्या होगा, इस पाई माइनस हो जाएगा। आपको पता है तो इधर -θ है, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले पाई माइनस लगाएंगे। तो यहाँ होगा इस टाइप का कि पाई माइनस बार चला जाएगा, कॉस इनवर्स ये 1/2 हो जाएगा। समझ रहे गाइस आप। अब कॉस के टेबल में 1/2 कब आता है, आपको पता है π/3, पाई माइनस π/3। अब अगर हम एलसीएम करें तो आंसर आ जाएगा 2π/3। तो ये y हो गया, ये हो गया हमारा 5 नंबर का सम। अब वैसे ही अब हम 6 नंबर का देखें तो 6 नंबर में क्या दिया है, tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेम एज इट इज लेट y = tan इनवर्स 1 -1, सॉरी माइनस को बाहर ले लेंगे। अब tan के टेबल में 1 कब आता है, π/4, तो यहाँ हो जाएगा -π/4। ये हमारा आंसर आ गया y का। अब हम सेम करेंगे 7 नंबर के लिए। हमारा 7 नंबर है, तो हमारा 7 नंबर क्या है, sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3 है, तो यहाँ भी वही अप्लाई होगा कि लेट y = sec इनवर्स 2/√3। अब देखिए यहाँ नेगेटिव नहीं है, साइन नेगेटिव नहीं है, तो माइनस बार नहीं निकालेंगे, सिंपल एज दैट। यहाँ होगा क्या, लेकिन sec इनवर्स में 2/√3 को आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos में √3/2 कब आता है, π/6। तो sec में 2/√3 कब आएगा, π/6। तो यहाँ π/6 हो जाएगा, सिंपल है, y की वैल्यू π/6 आ गई। अब हम 8 नंबर देखेंगे, है ना गाइस। सब सम इजी है, यहाँ कोई भी सम ऐसा नहीं है कि हार्ड हो या फिर थोड़ा ट्रिकी हो, सब सम इजी है 2.1 के गाइस। अब इसमें भी देखिए, लेट y = cot इनवर्स √3। तो यहाँ क्या होगा, कॉट में √3 कब आता है, आपको पता है π/6। तो कॉट में अगर √3 π/6 आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, y = π/6 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अब हम 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में है cos इनवर्स -1/√2। अब देखिए ये जो सम है वो 5 नंबर के जैसा है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ 2 है यहाँ √2 है, सेम मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट y = cos इनवर्स -1/√2, ये आपको पता है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था cos हो, sec हो या cot हो, अगर एंगल -θ है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा। तो यहाँ सेम यही करेंगे, पाई माइनस पार ले लेंगे और ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2।
ये आपको पता चल गया गाइस। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस के टेबल में 1/√2 कब आता है, तो पाई/4, पाई माइनस पाई/4। तो अगर इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3π/4। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। आपको पता चल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर 10 नंबर। तो अब गाइस देखिए 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है कोसेक इनवर्स -√2। ये हमारा 10 नंबर है। अब देखिए इसमें भी सेम होगा, इसमें सिर्फ नेगेटिव साइन है, तो लेट y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स -√2। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि कोसेक इनवर्स में √2 कब आता है, सिंपल है, पाई/4 में आता है, क्योंकि साइन में 1/√2 कब आता है, पाई/4। तो कोसेक में √2 कब आएगा, पाई/4 माइनस पाई/4। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -पाई/4। तो ये हमारा 10 नंबर भी हो गया। तो गाइस ये थे 2.1 के 1 to 10 नंबर। एन एग्जाम्पल 2 मैंने जो आपको समझाया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट जो सम है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और आप सम ये खुद भी करना गाइस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, अब मैं अगले वीडियो में आपको डाउट सॉल्व करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।